अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 के साथ प्रोफेसर यासिर अफजल आप लोगों की खिदमत में हाजिर। पहला टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले ये बात कि ये टॉपिक शॉर्ट में करना, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों के सामने। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इन विच डिफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल स्ट्रेस, जब भी हम कोई मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, हाथ से कोई फोर्स लगाएंगे और बॉडी की शक्ल में, शेप के अंदर कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, हम नाम देंगे उस वक्त कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैकेनिकल। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिएगा, एक बैलून दिया हुआ स्फेरिकल बॉडी है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे चारों तरफ से। जब चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे, बॉडी का वॉल्यूम देखिएगा अंडर स्ट्रेस, इसका पहले वॉल्यूम मैक्सिमम है, अब वॉल्यूम मिनिमम, और जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे ये वॉल्यूम फिर वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। तो ए में देखेगा वॉल्यूम इंक्रीज है, बी में वॉल्यूम अंडर स्ट्रेचिंग फोर्स है या अंडर कंप्रेसिंग फोर्स है या अंडर डिफॉर्मेशन या अंडर मैकेनिकल फोर्स है, और जैसे मैकेनिकल फोर्स को रिमूव करेंगे बॉडी वापस आ जाएगा। तो इस पूरी डिस्कशन के में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है, डिफॉर्मेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलता हूँ। व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन, क्योंकि डेफिनेशन मैंने ऊपर बताया है कि मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल एनर्जी की बेस पर जब किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है तभी हम नाम देते हैं कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अब डिफॉर्मेशन क्या है, तो डेफिनेशन पे ज़रा गौर कीजिएगा कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ द चेंज इन लेंथ और द शेप इज़ प्रोड्यूस्ड कॉल्ड डिफॉर्मेशन। यानी जब भी हम फोर्स अप्लाई करें बॉडी में, उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम या शेप में जब भी चेंज प्रोड्यूस होगा, हम नाम देंगे कि उस वक्त जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई उसका नाम क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में अब एक टर्म आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। क्या, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ओवर द बॉडी या ओवर द व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ओवर द बॉडी एंड बॉडीज हैव चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, शेप, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फोर्स लगाते हैं, बॉडी की शेप चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन जैसे फोर्स रिमूव करेंगे बॉडी वापस उसी हालत में वापस आ जाएगा। हम कहेंगे कि इस तरह की बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, इलास्टिसिटी। इन प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिसिटी द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट नॉट टू लार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये याद रखिएगा कि ये इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए। जब तक इलास्टिक लिमिट रहेगी बॉडी ब्रेक नहीं होगा। और अब इलास्टिसिटी की एक और डेफिनेशन बन गई इस तरह, क्या, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड बॉडी इज डिफॉर्म्ड एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम फोर्स स्ट्रेस लगाते हैं बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, जैसे ही फोर्स स्ट्रेस को रिमूव करते हैं बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये कौन से लिमिट को होल्ड करता रहे, इलास्टिक लिमिट को। इसे नाम देते हैं किसका, इलास्टिसिटी का। आगे चलते हैं इसकी और प्रॉपर्टी के अंदर जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखी है, दैट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यानी जब भी कोई फोर्स अप्लाई होगी किसी बॉडी के ऊपर किसी यूनिट एरिया पर, हम नाम देंगे उसको स्ट्रेस का। और स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, और F/A है फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पास्कल। लेकिन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि SI यूनिट जो है वो क्या होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेस का दूसरा यूनिट की बात करता हूँ तो स्ट्रेस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बने, क्योंकि ये फोर्स का है और ये एरिया का है। फोर्स में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बनेगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम इसी तरह डायमेंशन आ गई हमारे पास ml इनवर्स T-2। इस तरह टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं। पहली स्ट्रेस टाइप की जो है उसका नाम टेंसाइल, दूसरे का नाम वॉल्यूमेट्रिक, तीसरे का नाम शेयर। वॉल्यूमेट्रिक का दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कहते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस। नाम में लिखा हुआ टेंसाइल। अब देखिए डेफिनेशन में गौर करें, द स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन इट्स लेंथ कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। जब भी किसी वायर के अंदर, किसी लेंथ के अंदर, जब भी किसी बॉडी की लंबाई के अंदर चेंजेस आएंगे अंडर द स्ट्रेचिंग फोर्स, तो हम नाम देंगे वो स्ट्रेस क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या, F/A, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इक्वल टू यूनिट क्या हो गया, पास्कल। इट मींस कि यहाँ यूनिट क्या बनेगा, पास्कल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं या कंप्रेशन स्ट्रेस जिसको कहते हैं, तो सेम उसी तरह ऐसा स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम, उसे नाम देंगे हम किस चीज़ का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का, या उसको कंप्रेशन स्ट्रेस का। यानी लंबाई में चेंज आए तो टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यूनिट फिर वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल। तीसरा स्ट्रेस जिसको नाम देते हैं हम शेयर स्ट्रेस का। तो डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन शेप इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, और यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। इट मींस लेंथ की वजह से टेंसाइल, वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूमेट्रिक, और शेप की वजह से शेयर स्ट्रेस। ये जो तीनों स्ट्रेस पढ़ा है, तीनों का यूनिट सेम है, जो वही यूनिट है तीनों का स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का यूनिट है। अब यूनिट सेल की तरफ चलता हूँ। ये यूनिट सेल अनस्ट्रेच्ड है। ये यूनिट सेल आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यूनिट सेल होता है जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है,
जो अपने स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो हम उसे नाम देंगे कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो रिपीटेशन में आ जाए उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन गया, एक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर ये 4 एटम्स बनाए हुए हैं जो अटैच किए गए हैं सेंटर में एक पार्टिकल के साथ, टोटल 5 हो गए। अगर मैं अनस्ट्रेच करता हूँ तो ये आपके सामने कंडीशन है, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ अंडर वर्टिकल स्ट्रेचिंग फोर्स तो ज़रा गौर करें इसके एटम्स के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो इसका मतलब इसके एटम में फिर चेंजेस आएंगे हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर हम बिना फोर्स जैसे रिमूव करते हैं बॉडी उसी लेवल में वापस आ जाता है। लेकिन हमने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शेप में चेंज आ रहा है, यहाँ पर लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ रहे हैं, यहाँ शेप में चेंज आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ थी कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, इसको याद कर लीजिएगा। ये सारा का सारा जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया ये जस्ट डेफिनेशन है और शॉर्ट में करनी है। इसके बाद मैं लॉन्ग की तरफ आऊँगा, लेकिन अब तक के लिए यही बहुत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गया, कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।